जैन श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोले समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी, दिगंबर जैन समाज कटनी एवं धर्म भावना समिति कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, आज प्रातःकाल के मंगल वेला में अष्टमंडलीय संस्कृत राशि चक्र मंडल विधान बढ़ते हुए अर्घ के साथ, बढ़ते हुए उत्साह और उमंग के साथ आज 128 अर्घों के साथ शिव चक्र महामंडल की आराधना बहुत ही उल्लास और उमंग के वातावरण में संपन्न हुआ बंधु। और रोज की तरह आज भी कल की शांति धारा के लिए हमारे पास पुण्यार्चकों के कुछ नाम आए हैं। मैं उनके नामों की घोषणा करना चाहता हूँ। आप उनका, श्रीमती विद्युत प्रभा चौधरी, डॉक्टर नरेंद्र जी बेटी प्रीति, राजेश विथी समस्त परिवार नागपुर, श्रीमती मीना बहन जी जैन अहमदाबाद, श्रीमती कनकमाला जी शाह एवं समस्त परिवार अहमदाबाद, श्री विजय कुमार संतोषी सिद्धार्थ पंजाबी, जागृति जैन, जगह का नाम नहीं लिखा, सवाई सिंघई श्री जय कुमार जी के साथ लाभ हेतु, श्रीमती पुष्पा जी संजय मनी समस्त सिंह परिवार सिवनी, पचौरी मांगी लाल जी, चिमन लाल जी, पद्मा देवी पद्मश्री ग्रुप बांसवाड़ा राजस्थान, श्री नाथू लाल जी, ऋषभ कुमार संगीता मनन, सुबी श्रेया जैन कैमूर, श्री अभय कुमार जी, श्रीमती सुनीता सारांश स्वाति सजल जैन मैहर, श्री डॉक्टर सुरेश जी, श्रीमती अनीता डॉक्टर सिद्धार्थ जैन मुंबई, श्री हुकम चंद जी, श्रीमती जयंती जैन जबलपुर स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री सतीश जी, श्रीमती कुसुम सिद्धार्थ श्रुति श्रेया सानवी श्रेयांश जैन, श्री अभय कुमार जी विमला आकाश सुशी जैन सिंघई परिवार कटनी, श्री मदन कुमार, श्रीमती जयश्री अंकुर महक जैन वरदान डिशेस कटनी, श्री सतीश चंद जी विजया जैन अर्पित अनुष्का आशीष स्नेहा जैन न्यू पिंच परिवार कटनी, श्री संदीप जैन सैनिटरी होम स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त, और शरद चंद, संजीव कुमार, पिंकू निधि, रचना सानिध्य, निश्चित, अनिमेश, धीरांशी जैन पुरानी बस्ती परिवार कटनी सतना। बंधुओं, आज हमारे बीच एक हमारा नन्हा मुन्ना है जो गौशाला के लिए अपनी गुल्लक देना चाहता है। मैं उसे आमंत्रित कर रहा हूं। कुशाग्र जैन सुपुत्र श्री अर्पित जैन को वो आ जाएं और वह गुल्लक अर्पित करेंगे। गौशाला के पदाधिकारी श्री सुभाष जी आ जाइए। ये अब मैं विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदि से अनुरोध कर रहा हूं कि आगे की कार्यवाही संपन्न आगे बढ़ाएं। परम पूज्य युगल मुनिराज के श्री चरण में कोटि नमन। और उन पुण्याजकों के नामों की घोषणा कर रहे हैं जिन्होंने रजत विमान जी के लिए और व्यास विमान के लिए और पांडुशला के लिए अपने परिवार की ओर से घोषणा की है। श्रीमती चंदा देवी, निर्मल जी शरावगी, श्री विजय जी, रश्मि शरावगी, नैतिक शरावगी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कोलकाता, इन्होंने एक चांदी के विमान के लिए घोषणा की है। इसी क्रम में विमल कुमार जी, ऋषभ सुमन, विक्रम जी, विकास आशिका संरक्षक गुणायतन ट्रस्ट, इन्होंने एक रजत विमान मिर्जापुर, इन्होंने एक रजत विमान और चांदी की पांडुशला के लिए घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, नमन गीता जैन गन्नौर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, इन्होंने एक रजत विमान के साथ साथ चांदी की पांडुशला देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में डीके जैन ग्वालियर गुणायतन ट्रस्टी एक रजत विमान के लिए संरक्षक गुणायतन, श्री मोहनलाल जी, हीरा देवी जी, विकास प्रीति अर्नव गंगवाल परिवार गुवाहाटी गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने एक रजत विमान के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसी क्रम में जिन्होंने ब्रास विमान के लिए घोषणा की है श्रीमान
श्रीमती चंद्रानी जी आशीष प्रीति जैन संग्रामपुर निवासी पुणे निवासी, श्री पंचम जी जैन कृषि विकास केंद्र कटनी, श्रीमती अलका विवेक पुनीत शुभ नाम नमन श्रद्धा विनी अनुप्रेक्षा शोला अजमेर। इसी क्रम में श्रीमती मंजू जी पीसी जैन रेलवे वाले कटनी, श्रीमती श्वेता अभिषेक अंश जैन मुंबई, इन्होंने एक ब्रास विमान के लिए श्री अशोक कुमार जी सुधीर कुमार जी जैन सागर, श्रीमान अरविंद जी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता अंकित अनामिका राहुल कृति वीरम समता राजा कार्यकारी अध्यक्ष शिवायतन जलपुर गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने एक रजत विमान के लिए घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में जिन्होंने 51,000 की राशि घोषित की है उनके कोई नामों की घोषणा अभी नहीं कर रहे हैं, वेटिंग में वो हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा जिन्होंने भी कोई घोषणा की है रजत विमान के लिए ब्रास विमान के लिए, अभी आपको गुणायतन ट्रस्ट के अकाउंट में कोई भी राशि जमा नहीं करना है। तो सबसे पहले आप गुणायतन ट्रस्ट परिवार का जो जिनवाणी चैनल पारस चैनल नंबर चल रहा है उसमें अपनी पूरी जानकारी प्रेषित करें, वहां से आपको स्वीकृति प्राप्त होगी। उसके पश्चात आपको गुणायतन ट्रस्ट के अकाउंट में राशि जमा करना है। आज सुबह पांडुक शिला की बात मैंने की थी। पांडुक शिला कुल 6 रखनी थी जो ब्रास की थी, और वो 6 के नाम यहाँ से आ गए। मेरे पास जो अभी लोगों ने सूचना दी है 50 लोगों के नाम हैं। अब अभी उनके किसी की न स्वीकृति है न उनके नाम की यहाँ घोषणा होगी। हाँ, अगर कोई रजत निर्मित पांडुक शिला बनाने की इच्छुक हो तो संपर्क करें, और वह भी उतनी ही स्वीकार की जाएगी जितनी ज़रूरत है। आप सबकी भावना सराहनीय है, अच्छी भावना है, लेकिन वहाँ हमें अनावश्यक कहीं नहीं रखना है, क्योंकि इनके रख रखाव की भी जिम्मेदारी है। इसलिए जो हो उसको उसी रूप देख करके चलना है। और इसमें भी जैसा अभी बताया गया, आपको जब तक यहाँ से सुनिश्चित न किया जाए तब तक राशि न भेजें। आपको आज कल में उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी और फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको वहाँ स्वीकृत हुआ है या नहीं। प्राथमिकता रजत निर्मित विमानों की होगी। अगर कोई आगे बढ़ना चाहे तो रजत को दे दे तो और अच्छा है, और रजत निर्मित विमान जो भी रखना चाहे वो अभी भी उनकी ओर से स्वीकृति ली जा सकती है। वो विकल्प खुला है, और बाकी जो लोग हैं अवसर सबको दिया जाएगा। अगर रजत निर्मित पूरे नहीं होंगे तो ये विमान वो भी आपको अवसर मिलेगा। इसलिए जिन लोगों ने जो ब्रास के विमान का अपना मन बनाया है, अच्छा मन बना के रखे, थोड़ा और अच्छा मन बना ले ताकि आपकी भी चांदी हो जाए। रजत पांडुक शिला के लिए एक नाम मेरे पास है महेंद्र कुमार, सौरभ जैन, किरण जैन, श्वेता, अनुष्का, आरव, वर्षा, नायसा, निवेदी, 24 कैरेट परिवार सतना, इन्होंने एक रजत पांडुक शिला के लिए देने की घोषणा की है। इसी क्रम में सुरेश जैन, कांति जैन, जिनेश, किरण जैन, अनुराग, शिल्पी जैन, अनुशौर्या, आदि वीर सोदिया, गड़ा कोटा, इन्होंने एक रजत विमान के लिए स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आचार्य श्री के 49वें आचार्य पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर आचार्य पदारोहण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है आचार्य श्री विद्यासागर जैन धर्म ऐप पर। दिनांक 2 दिसंबर आगामी 2020 को यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। आप अपना पंजीकरण आचार्य श्री विद्यासागर जैन धर्म ऐप पर आज से ही चालू कर दें, और उसी ऐप पर आचार्य विद्यासागर .guru पर होगा। आप अपना पंजीकरण आचार्य श्री विद्यासागर जैन धर्म ऐप पर चालू कर दें। 2 दिसंबर 20 ध्यान रखिएगा। समय प्रातः 7:30 बजे, संध्या 7:30 से 10 बजे तक, संध्या 7:30 से 10 बजे तक। इसमें 100 प्रश्न होंगे और 21 पुरस्कार होंगे। बंधुओं, विधान में अपना योगदान देने के लिए भी बहुत सारे लोगों के भावनाएं आई हैं। मैं उनकी भावना का सम्मान करते हुए उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूं। श्री निहाल चंद जी, नवीन चंद जी जैन पांडे जयपुर, इन्होंने विधान हेतु 33,333 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री संतोष जी विजय सिद्धार्थ अनुजा जैन, इन्होंने गौशाला के लिए 33,000 रुपये की राशि की प्रदान करने की स्वीकृति दी है। श्री कोठी एवरेस्ट कॉलोनी मंदिर पूजा ग्रुप, इन्होंने विधान के लिए 21,000 रुपये की राशि घोषणा की है। श्री अनिल कुमार जी पुत्र हर्षवर्धन जैन बेलोगंज, श्री जैन मंदिर महिला मंडल परिवार कंचन विहार जबलपुर, श्रीमती चंद्रकला जी पांडे, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि विधान के लिए प्रदान की है। श्रीमती चंद्रकला जी पांडे इंदौर,
श्री कृष्ण कुमार जी प्रशांत अजय जी जैन, इन दोनों महानुभावों ने 11,000 गौशाला के लिए प्रदान करने की सूची दी है। श्री विमल प्रसाद जी कैलाश जी जैन दिल्ली, श्री संतोष कुमार जी संदीप सलील जैन रहली सागर, श्री प्रसन्ना कुमार जी आभा प्रशांत निधि जैन जबलपुर, इन तीनों महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि विधान के लिए स्वीकृति दी है। और श्री ललित जी श्रीमती मृदुला जी पांडे रांची, इन्होंने भी गौशाला के लिए 11,000 रुपये की राशि की दान की है। मैं आप सबकी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और हमारे जो मंडल छूट के थे उसमें श्री अरहन जैन संध्या मैचिंग, और उसके बाद तैयार रहेंगे संजीव जैन पिंकू रचना जैन पुरानी बस्ती कटनी। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे 2 नाम हैं, स्कूल का नाम अरहन और घर का नाम रिदम। तो कुछ लोग कहते हैं कि इससे मेरे राशि में कोई फर्क पड़ेगा, तो ऐसा सच में है? देखो, सबसे पहली बात तो मेरी नज़र में नाम का कोई बड़ा महत्व नहीं है। नाम से ज़्यादा महत्व काम का होता है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था ठन ठन पाल। वो एक दिन परेशान हुआ कि मेरा नाम अच्छा नहीं है, तो कोई अच्छा नाम रखें। तो अच्छा नाम खोजने के लिए वो निकला अपने गांव से। रास्ते में एक महिला को देखता है कि वो एक खेत में कंडा बीन रही थी। कंडा समझते हो ना? और बड़ी फटेहाल थी, उसकी साड़ी में 50 ठिगड़े लगे हुए थे। उसने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, लक्ष्मी। लक्ष्मी और कंडा बीन रही? आश्चर्य। फिर थोड़ा आगे गया तो एक आदमी था जो आधी धोती पूरे बदन में पहने हुआ था और खेत में हल को हाँक रहा था, बैल को हाँक रहा था। उससे पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोला, धनपाल। बोले, धनपाल और इतने फटेहाल? बड़ा आश्चर्य। फिर आगे गया तो एक अर्थी आ रही थी, शव यात्रा। पूछा, क्या बात है भाई, कौन मर गए? बोले, अमर सिंह। तो उसने कहा, लक्ष्मी कंडा बीनती। लक्ष्मी कंडा बीनती, हर हाके धनपाल। और अमर सिंह भी मर गए, हम नोने ठन ठन पाल। समझ गए? इसलिए ज्यादा उलझन नहीं रखो। चलिए, हो गया। संजीव जैन पिंकू रचना जैन पुरानी बस्ती कटनी। मुनि द्वय के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का प्रचलन मैना सुंदरी की कथा से प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व यह विधान प्रचलन में था या नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा क्यों, जबकि सिद्धों की आराधना अनादि निधन परंपरा है? ये बात सही है कि सिद्ध चक्र विधान की जो महिमा वर्तमान में है वो मैना सुंदरी के जीवन की घटना से जुड़ी हुई और तब से चल रहा है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मैना सुंदरी के पहले विधान नहीं था। मैना सुंदरी ने विधान रचा है कि विधान किया है? पहला सवाल। मैना सुंदरी ने विधान रचा कि विधान किया? किसके उपदेश से किया? मुनिराज के उपदेश से किया। इसका मतलब मैना सुंदरी के काल में ये विधान प्रचलित था। तो जब से सिद्ध है तब से सिद्ध चक्र है, और जब से सिद्ध चक्र है तब से उनके भक्त हैं, और भक्त हैं तब तक सिद्ध चक्र विधान है। इसमें मानने की कोई, सोचने की कोई बात ही नहीं समझनी चाहिए। मैं आप अगले क्रम में श्री ऋषभ जी जैन देवरी कला। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की ओर से, मेरी बुआ विमला जी बुआ जबलपुर वाले की ओर से कोटि कोटि नमन। गुरुवर, ये जो भावना योग है, जब से मैं आप कर रहा हूँ तब से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जब जब भी कोई ऐसे धार्मिक क्रियाएं या अपनी जीवन की क्रियाएं हैं, कभी उनमें विसंगति आती है तो हम उस भावना योग को याद करते, उसी जो आप कहते हैं कि उसको बार बार अपने उसमें ध्यान करो, बार बार ध्यान करो। उस ध्यान करने से हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है।
बहुत अच्छा सवाल करो जल्दी से। दूसरी बात ये कि बीनावारा में आचार्य श्री के सानिध्य में 25 वर्ष हमने अपने समय में जो लोगों में प्रेम भाव बांटा और उनसे जो प्रेम पाया, सामाजिक स्तर पे, वात्सल धार्मिक स्तर पर, साधर्मी बंधु के स्तर पर, वह तो मुझे पूरे देश से मिला है। मगर मेरे नज़दीक में रहने वाले लोग जो हैं मुझसे उस बात को थोड़ी उलझन महसूस करते हैं या हम उनके माध्यम से कुछ अपने आप को असहज महसूस करते हैं। ऐसा मेरा ये कौन सा उदय है, इसका देखिए ऐसा होता है और इसे दिमाग पर हावी मत होने दो, उनको निकाल दो। ये सोचो एक वो समय था, एक ये समय था, बस ऐसा सोचकर उसे नजरअंदाज कर। कुमार वेद जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अल्पना जैन मिनी कटनी। महाराज श्री गृह लक्ष्मी परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अनुचित तो हमेशा अनुचित ही होता है, किंतु अगर हम चुप रहकर उसे सहते रहें तो हम सबसे अच्छे, और अगर हमने उस पर तर्क वितर्क कर दिया तो हम दुनिया में सबसे बुरे, और वही अगर किसी हमसे उम्र में बड़े लोगों के खिलाफ कह दिया तो यह तर्क सुनने में मिलते हैं कि ये देखो ये लड़का तो बदतमीज़ है, इसमें संस्कारों की कमी है। महाराज जी, इस सिचुएशन में हम जैसे लड़के क्या करें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो कुछ गलत था नहीं, हमारा मेन मोटिव तो सही ही था। अब सामने वाले की मति में क्या गया वो हम कैसे बता सके? देखो ऐसा है, अनुचित अनुचित होता है और अनुचित का प्रतिवाद भी करना चाहिए, पर उचित तरीके से। अनुचित का प्रतिवाद यदि अनुचित तरीकों से करोगे तो वो अनुचित ही होगा ना। तो हमें अनुचित का प्रतिकार उचित तरीके से करना चाहिए, समझ गए? तो जैसे दिख रहा है किसी बड़े के द्वारा कोई गलत अनुचित कार्य हुआ है और चार आदमी के सामने आपने उसे सीधे सीधे कह दिया, तो ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। गलत व्यक्ति की, बड़े व्यक्ति की गलती को भी विनम्रता से उनकी गरिमा को बचाकर प्रकट करना चाहिए। सीधे सीधे वैसा बोल देना ये मुंह चलाने की बात होती है। विनम्र व्यक्ति ऐसा नहीं करता, उसे वो बहुत सकारात्मक तरीके से करता है और वही तरीका उनके जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस वाक्य को बिल्कुल अंदर गांठ बना के रख लो। अनुचित का प्रतिकार करो पर उचित तरीके से, अवसर के अनुकूल व्यवहार करो, तभी हम सफलीभूत हो सकेंगे और रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। समझ गए? मर्यादा, बहुमान, लिहाज ये हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना काम करना चाहिए। चलिए बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच यहाँ समाज के विशेष सेवी और जिनका समाज के कार्यों में बहुत योगदान रहता है, जिन्होंने यहाँ बनने जा रहे नंदीश्वर जी न्यायालय में एक प्रतिमा इजाजित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती द्रौपदी सरावगी, राजा सरावगी, कृष्णा जी, पारस जी, दिशा जी, सरावगी परिवार, मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया आवे गुरु चरणों में नमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विजय कुमार जी विश्व और उसके साथ श्री सेठ सुभाष जी, निदेशक धर्म भावना समिति, और महामंत्री श्री मगन कुमार जी जैन आ जाएं और हमारे उत्साही समाज सेवी जो समाज सेवा में बहुत अपना योगदान देते हैं, श्रीमती द्रौपदी सरावगी, राजा सरावगी, कृष्णा जी, पारस, दिशा सरावगी, इनका सम्मान कर रहे हैं श्री विजय विश्व जी। चलिए बंधुओं, सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, आप तालियों की योगदान देकर के सम्मान की गरिमा को बढ़ाएं। चलिए बंधुओं, आज प्रसन्नता आज हमारे बीच गुणायतन के स्थान के रूप में श्री ऋषभ कुमार जी देवरी, श्री महेंद्र जी बजाज देवरी, माता शील रानी दीप चंद जी बजाज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया पधारें और गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। और इनके सम्मान के लिए मैं सवाई सिंघई श्री सुधीर जी कटनी और श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी मुख्य संयोजक धर्म प्रभाव समिति को आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारे श्री ऋषभ जो गुणायतन के स्तंभ श्री ऋषभ कुमार जी देवरी, परम संरक्षक श्री महेंद्र जी बजाज, ऋषभ जी देवरी, महेंद्र जी बजाज देवरी और माता शील रानी दीप जी बजाज का सम्मान के लिए मैं संरक्षक सवाई सिंघई श्री सुधीर जी को और धर्म प्रभाव समिति कटनी के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि श्री ऋषभ कुमार जी, महेंद्र जी बजाज और शील रानी का स्मृति चित्र तस्वीर देकर के सम्मान करें। आप तालियों
अवतालियों की अवदान देकर के सम्मान ग्रहण करें। बंधुओं, आज का सत्र जो है विशेष रूप से मंडल वालों के लिए है और मैं आज प्रारंभ कर रहा हूँ पीछे के जो मंडल के क्रम हैं वहाँ से। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शैलेंद्र जैन, शालू जैन, वेद, अदिति, ईशिका, अनिल कटारे, मनोज जी जैन, अनूप सिंह भाई, सुधीर जैन, राजेश जैन, संजीव जैन। आइए कृपया स्वीकृता से जल्दी। और इसके बाद दूसरे क्रम में तैयार रहेंगे श्री संजीव जी जैन, पिंकू, सुनील जी, सोनू जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब परिस्थितियां समझ के परे हो और जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है तो उसे हम कैसे स्वीकार करें ताकि हम भी समझदार व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जा सकें। परिस्थितियां समझ के परे हों और जो कुछ घटित हो रहा है उसे हम कैसे स्वीकार करें ताकि समझदार व्यक्ति की श्रेणी में अपना स्थान बना सकें। देखिए, अपनी मनस्थिति को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये सोचें कि हम परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं, हम परिस्थितियों को अनुरूप अपने मन को ढाल सकते हैं। जो जैसा हो उसे सहज रूप से स्वीकार करें। ऐसी घड़ी में अपनी सोच में सकारात्मकता लाएं, आशावादी दृष्टि रखें, कर्म सिद्धांत पर अपना विश्वास रखें और ये सोचें जो कुछ भी है वो थोड़े समय के लिए है, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। एक मंडल में एक ही प्रश्न हैंगे। दूसरे क्रम में श्री संजीव जी, पिंकू जी, सुनील, सोनू। हाँ। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी जैन, शहडोल। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने जिन गुण संपत्ति के व्रत किए थे लेकिन माइग्रेन की प्रॉब्लम के कारण मैं व्रत नहीं कर पा रही हूँ। कुछ व्रत मेरे पूरे हो गए, आधे से ज़्यादा हो गए महाराज जी, लेकिन जब भी मैं व्रत करती तो मुझे माइग्रेन का दर्द उठ जाता, तो कहीं उल्टी हो जाती है, क्या पूरा दिन डली रहती हूँ। उसके लिए क्या करूँ महाराज जी? भावना भाव कि मैं व्रत कर सकूँ, मैं व्रत कर सकूँ, माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा और व्रत भी हो जाएंगे। महाराज जी, ये अष्टांग का पर्व के जो व्रत हैं इसको क्या 1 साल में कर सकते हैं? अपनी शक्ति अनुसार। चलिए, तीसरे क्रम में श्री प्रेमचंद जी जैन, शहडोल। और उसके बाद एक मंडल में एक ही प्रांत। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजय जैन, हीरागंज, कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अष्टांग का व्रत का उद्यापन नंदीश्वर विधान से करना चाहिए कि सिद्ध चक्र विधान से करना चाहिए? देखिए, नंदीश्वर व्रत आपने लिया है तो नंदीश्वर विधान या नंदीश्वर पूजन करें, पर कोई भी बड़ा हम आयोजन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं तो उससे व्रतों का उद्यापन हो सकता है। नहीं महाराज जी, तो मतलब सही क्या है इसका? दोनों में जो मिल जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए अगला। अजय जैन, हीरागंज, कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शांति कुमार जी जैन, कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कर्म और पुरुषार्थ ही सब कुछ है, तो धर्म का क्या महत्व है? धर्म भी एक पुरुषार्थ है, समझ गए? तो धर्म से हमारा भाग्य बदलता है। चलिए आगे। 5वें नंबर पर शांति कुमार जी जैन, कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे सवाई सिंघई प्रसन्न कुमार जी, सुधीर, और सवाई सिंघई सुधीर कुमार जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अब तक ये समझा था कि स्वाध्याय और ज्ञानार्जन के बाद व्यक्ति को व्रत और संयम लेने के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता है, लेकिन वर्तमान में जितने भी पंडित ग्रंथों का अध्ययन करके पूरे समाज में, भारतवर्ष में छाए हैं, उनमें व्रतों के प्रति उनका रुझान बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो महाराज श्री, क्या ऐसा समझूं कि जिन्होंने व्रत संयम धारण किए हैं उनमें ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति अपने आप आ जाती है और उनमें सरलता और आत्मा का भाव बहुत अधिक सरलता से आ जाता है? कृपया मेरी शंका का समाधान। देखिए, आपने काफ़ी कुछ सही समझा है। ये बात सही है कि ज़्यादा ज्ञानी होने के बाद लोगों का रुझान व्रत संयम की ओर प्रायः कम रहता है। हमें व्रत संयम के प्रति रुझान रखना चाहिए। एक अनुभव ये दिखता है कि जिन्होंने व्रतियों से ज्ञान पाया है उनके जीवन में ज्ञान के साथ आचरण दोनों घटा है, और जिन्होंने केवल सीधे ज्ञान पाया है उनको उनका बौद्धिक स्तर उच्च हो जाने के कारण वैराग्य का भाव उमड़ नहीं पाया। वैराग्य एक भावना है,
लेकिन जहाँ बुद्धि का प्राबल्य होता है वहाँ भावना क्षीण हो जाती है। तो अधिकतर जो विद्वान हैं वे अव्रती बने रहें, उसके पीछे का एक कारण ये है। और जो व्रती होते हैं उनके पास भले ज्ञान अल्प हो, लेकिन उनके अंदर का वैराग बहुत प्रगाढ़ होता है। उनके सामने हर पल उनके जीवन का लक्ष्य खड़ा होता है और उसी लक्ष्य से प्रेरित होकर के वे आगे बढ़ते हैं। तो हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और आप सबसे भी मैं कहूँगा कि ज्ञान पाओ, ज्ञान की भावना भी रखो, लेकिन हमेशा व्रत चारित्र को प्रमुखता देकर चलो, व्रति के सानिध्य में ज्ञानार्जन करो। नमस्ते। चलिए अगले क्रम में श्री संतोष कुमार जी मालगुजार कटनी, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी विश्व परिवार कटनी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा सवाल बड़ा अटपटा सा है। ये अपन भगवान का अभिषेक करते हैं तो इसके जो जल आता है उसको अपन गंधोदक कहते हैं। गंधोदक का मतलब क्या है ये नहीं समझ में आया मेरे महाराज, इसलिए मेरे को गंधोदक का मतलब समझाइए। और दूसरे लोग तो कहते हैं कि इसका चरणामृत, अदर कास्ट में हाँ वो चरणामृत है, अपन गंधोदक बोलते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। प्रायः लोग गंधोदक कहते हैं, वो दो नहीं है, धो है। गंधोदक, गंध से युक्त उदक का नाम है गंधोदक। तीर्थंकरों की शरीर में सुगंध होता, ये उनकी एक जन्मजात अतिशय में आता है। सुगंधित तन बोलते हैं ना, तो तीर्थंकरों के शरीर में सुगंधित है, सुगंधी है, तो उनके शरीर से स्पष्ट जल सुगंधित होगा कि नहीं होगा? तो जो जल भगवान के मस्तक पर पड़ा है वो सुगंधित जल है, जिसे हम सुगंधित जल को छोटा रूप बनाकर गंधोदक बोल देते हैं। समझ गए? तो गंधोदक यानी गंदा उदक नहीं, गंध युक्त उदक। कौन सा गंधोदक? जो तीर्थंकरों के अभिषेक के जल से पवित्र गंधोदक है, उसे हम गंधोदक कहते हैं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विजय कुमार जी विश्व कटनी, जिन्होंने अपने हौसले से, पूज्य के आशीर्वाद से कोरोना को पराजित करके यहाँ विधान में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री विजय कुमार जी विश्व, सब परिवार खड़े हो जाएं अपने स्थान। गुणायतन ट्रस्टी और कटनी के गौरव जी, मैं कहूँ तो कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। बहुत ही हौसला दिखाया इन्होंने अभी कोरोना से लड़ने के लिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ऐसा कौन सा तीव्र पाप कर्म का उदय आया जिसने मैं 40 साल का हमारा पूरा चारित्र 4 दिन में समाप्त कर दिया? अब उस चारित्र को कैसे हम वापस लाएं और अपने को स्थिर करें? कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ये मत सोचो कौन से पाप का उदय आया कि मेरा चारित्र चला गया। ये सोचो कि कैसा पुण्य का योग है कि आज मैं खड़ा हूं। चारित्र तो फिर आ जाएगा। ये मन में रखो कि मैं अपना अंत समय निर्गंथ बनकर समाधि पूर्वक पूरा करूंगा, मुनि बन करके करूंगा। यही सर भावना रखो, आएगा समय, गुरु सन्निधि में होगा। ये जो हो गया उसे भूल जाओ, ये कर्म का झोंका था। चारित्र में यदि थोड़ी बहुत शिथिलता आ जाए तब तक परवाह नहीं, जब तक हमारा श्रद्धान अविचल है। हमारे यहाँ कहा गया दंसन भट्ठा भट्ठा, दर्शन से जो भ्रष्ट है वही भ्रष्ट कहलाता है। सिद्ध्यंति चरी भट्ठा दंसन भट्ठा न सिद्ध्यंति। जो चरित्र से भ्रष्ट हैं वो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो श्रद्धान से भ्रष्ट हो जाते हैं वो कभी मुक्त नहीं होते। आपके कर्म का उदय था, और ये तो उदय क्या, मैंने जैसे पहले भी कहा, ये कर्म नहीं नो कर्म का खेल है, कब किसको लपेट ले पता नहीं। लेकिन मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा, अपने आप को सुरक्षात्मक तरीके से रखो, और यदि किसी कारण से चपेट में आ भी जाओ
तो अपने हौसले को मजबूत रखो। ये सोचो ये बीमारी तन को है, मेरी आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा को तो कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। वेद विज्ञान का सच्चा अनुभव तो ऐसे ही मौके पर होता है, और उस अनुभव का रस लो, आगे रास्ता प्रशस्त होगा, जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। नमोस्तु भगवान। अब मैं मुख्य मंडल की ओर चल रहा हूं और प्रथम मंडल संख्या 8 से श्री सुरेंद्र कुमार जी, सुधा जी एवं समस्त मोदी परिवार कटनी, और उसके बाद मंडल संख्या 7 वाले तैयार रहेंगे। श्रीमती कमलाबाई, प्रमोद, सुमन, प्रदीप, संध्या, महावीर मेडिकल सागर गुणाइटन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है निशल्यो व्रति, तो क्या सम्यक दृष्टि निशल्य नहीं होता? देखिए बात सही है, सम्यक दृष्टि के अंदर क्वचित कदाचित शल्य हो सकता है। माया, मिथ्या, निधान 3 प्रकार के शल्य हैं। मिथ्या शल्य तो सम्यक दृष्टि में नहीं हो सकता, पर माया और निदान शल्य क्वचित कदाचित सम्यक दृष्टि में संभव हो सकता है। नमोस्तु महाराज। मंडल संख्या 7। मुनिश्री नमोस्तु। हम लोग जो विधान कर रहे हैं, सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, तो उसमें एक मंत्र को 9 बार बोला जाता है क्या? एक बार बोला जाता है क्या? बोल सकते हैं क्या? एक बार बोलोगे तो एक ही बार कर्म कटेगा, 9 बार बोलोगे तो सब कटेगा। एक को काटना है कि 8 को? बोलो समझ गए ना? सस्ते में मत निपटो, पूरे उत्साह से करो। चलो नमस्ते गुरुदेव। संख्या 6 श्री राजेंद्र कुमार जी, गन्नौर, शिरोमणि साक्षर गुणाइटन ट्रस्टी। अभी पहले वो होंगे। हाँ बोलिए। गुरुदेव नमोस्तु। पारिवारिक जीवन में घर के सदस्यों के बीच प्रेम, लगाव, समर्पण और त्याग के संबंध प्रशंसा पाते हैं, जबकि धर्म के अनुसार मोह और राग के संबंध संसार परिभ्रमण के कारण कहे जाते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि व्यवहार व धर्म के बीच किस प्रकार का सामंजस्य बिठाकर जीवन जिए जिससे दोनों क्षेत्र में संबंध प्रशंसनीय बने रहें। और दूसरा प्रश्न यह है कि राग के संबंध से पर्वों में किस प्रकार की बाधा आती है। महाराज जी कृपया शंका का समाधान करें। देखिए आपने जो बात कही, धर्म और व्यवहार में सामंजस्य कैसे बिठाएं, एक बात हमें अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि हमारा धर्म हमारे व्यवहार को कहीं नीरस नहीं बनाता। आपने एक शब्द सुना होगा, साधर्मी वात्सल्य, है ना? ये सम्यक दर्शन का एक अंग है ना? ये धर्म का ही तो एक अंग है, जो हमें ये पाठ पढ़ाता है कि अपने प्रेम को पूरी समाज में फैलाओ, स्वयं से सर्व तक पहुंचो। धर्म राग और मोह का निषेध करता है, पर प्रेम का नहीं। कल भी मैंने कहा था, हम लोग कहते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। प्रेम फैले पर मोह दूर रहे, मोह हम पर हावी न हो, ऐसा हम सुनिश्चित करें तो मोह पर विजय रखें। कल मैंने अंतर बताया था, प्रेम और मोह के मध्य है। मोह का मतलब केवल स्वार्थ से एक दूसरे के साथ जुड़ना और एक दूसरे के अभाव में पागल हो जाना, बेसुध बन जाना, जबकि प्रेम का मतलब एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाना, पर उन सब के बीच रहते हुए भी स्वयं की अलग पहचान बनाए रखना, ये प्रेम है। तो ये प्रेम अपने भीतर पनपे और मोह घटे। जहाँ तक राग का सवाल है, तो राग हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है, लेकिन राग के भी 2 स्तर हैं, एक प्रशस्त राग और दूसरा अप्रशस्त राग।
प्रथम चरण में अप्रशस्त से पूरी तरह बचो, फिर प्रशस्त को पाने का प्रयास करो। नमोस्तु भगवान। मंडल संख्या 6 श्री राजेंद्र कुमार जी, नमन गीता जैन, गन्नौर हरियाणा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल संख्या 5। ये महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि प्रलय आने पर सब क्षेत्र नीचे गहरे गड्ढे में चले जाते हैं, तो नीचे से नंदाव्रत ऊपर आ जाता है, तो ये नंदाव्रत क्या है? नंदाव्रत एक प्रकार का स्वस्तिक होता है ना। हाँ जी। तो स्वस्तिक का ही एक विशेष आकार होता है नंदावत स्वस्तिक। कहीं यहाँ नंदावत स्वस्तिक बनाया है क्या? नंदावत स्वस्तिक बना के बता दो एक। तो नंदावत स्वस्तिक होता है, वो पूरा चारों तरफ से एक कवच के अंदर रहता है। तो एक स्वस्तिक है जो इंद्र के द्वारा वज्र से बनाया जाता है। तो जब धरती चूर्ण चूर्ण हो जाती है तो वो धरती ही नीचे तक चले जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी, तो चीजें अपने आप ऊपर उठ जाती हैं। हाँ। बंधुओं, श्री राजेंद्र कुमार जी, गन्नौर हरियाणा शिरोमणि संरक्षक, इन्होंने रजत विमान और एक रजत पांडुक शिला भी अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि हमारा जैन धर्म बहुत सरल है, हम इसको एक वाक्य में भी समझ सकते हैं, जैसे जियो और जीने दो, कोई हमारा अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें ये बहुत कठिन लगने लग जाता है। ऐसा क्या करें कि हम इसकी गहराई में उतरें लेकिन हमें कठिन ना लगे? देखिए, गहराई में उतरने में कठिन नहीं, सरल लगना चाहिए। गहराई में कठिनाई किसे होती है? एक व्यक्ति जो तैरने का अनुभव अच्छा पा लेता है, वो तैराक जब गोता लगाकर गहराई में डूबता है तो उसे एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जो तैराकी का सही अनुभव नहीं रखता और सीधे सीधे गहराई में उतरता है तो उसका दम घुटने लगता है। समझ गए? तो गहराई में उतरिए, पर पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। जब आप चीज़ों को अच्छे से समझकर गहराई में उतरिएगा तो निश्चित उसका असर होगा। बल्कि जितनी जितनी गहराई में आप जाएंगे, आपके आनंद की वृद्धि उतनी अधिक होगी। समझ गए? तो मूलभूत बातों को हम समझें, दार्शनिक अवधारणाओं को समझें, तब ये बातें अपने आप सुस्पष्ट हो जाएगी। मंडल संख्या 5 श्रीमान जय कुमार जी, मनोरमा जी, परिवार कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल संख्या 4 संयोजक धर्म प्रमाण समिति गुणाटन ट्रस्टी श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, परिवार कटनी सतना। मुनिश्री को परिवार की तरफ से कोटिसा नमा। मुनिश्री मिथ्या दृष्टि जीव समूह शरण के अंदर नहीं जाते, तो लोग कहते हैं कि अनंतों बार दिव्य ध्वनि सुनी, तो यह कैसे संभव है? देखिए, समूह शरण में 1 योजन तक दिव्य ध्वनि फैलती है ना। ध्वनि योजन में कम प्रजायते श्रोत हृदय हारी गंभीरा। 1 योजन यानी 4 कोस। तो दिव्य ध्वनि तो बाहर भी सुन सकते हैं हम, जैसे एक कार्यक्रम हो रहा है, आवाज तो बाहर तक जा रही है। समूह शरण में नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं कि समूह शरण में प्रवेश न हो। समूह शरण में भव्य कूट तक जा सकता है, भवन भूमि तक। 7वीं भवन भूमि में भव्य कूट है। उस भव्य कूट में जो अब मिथ्या दृष्टि और अभव्य है, उनकी आंखें चौंधिया जाती और वो उससे आगे नहीं जा पाते, भव्य जीव चला जाता है। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, दर्शन करते समय प्रत्येक व्यक्ति भगवान के समक्ष कुछ मांगता है, क्या भगवान से कुछ मांगना चाहिए? मैं पूछता हूँ, पेड़ के नीचे जाके छाया मांगना चाहिए क्या? महाराज, हर कोई मांगता है, पर क्या बोल रहे हैं? जो बच्चा व्यक्ति पेड़ के नीचे जाके छाया मांगेगा उसको हम क्या कहेंगे? महाराज, पाप लगता है, किसी पुण्य लगता है? पाप पुण्य नहीं, इसको समझो, बात को मांगना नहीं चाहिए। चलिए मंडल संख्या 4 धर्म प्रवाहना समिति के मुख्य संयोजक गुणायतन ट्रस्टी प्रेमचंद जी प्रेमी, परिवार कटनी। और इसके बाद तैयार रहेंगे मंडल संख्या 3 श्रीमान सिंघई राजकुमार जी, जिन्हें हम लोग स्नेह से गुल्ली भैया के नाम से जानते हैं, सतना गुणायतन ट्रस्टी। मुनिद्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव,
प्राप्त संयोगों को जीवन में उपयोगी बनाते हुए उसको सौभाग्य में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? संयोगों को उपयोगी बना लेना ही सौभाग्य है। संयोगों को पाना भाग्य है और उनका उपयोग कर लेना सौभाग्य है। पर वो कौन कर सकता है? जो संयोगों की दुर्लभता को समझता है। हमें जो संयोग मिले हैं, हम उसका एहसास प्रायः कम कर पाते हैं। हमारे यहाँ इसीलिए बोधि दुर्लभ भावना को बल दिया जाता है कि ये जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वो कितनी कठिनाई और दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, इसको ध्यान में रखो। तो बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करने से हमें अपने संयोगों की दुर्लभता का एहसास होता है, और जैसे ही संयोगों की दुर्लभता का एहसास होता है, हम उसका सही उपयोग करने का प्रयास प्रारंभ कर देते हैं। नमोस्तु। मंडल संख्या 3 श्रीमान संघई राजकुमार जी गुल्ली भैया, गुणायतन ट्रस्टी, परिवार सतना। और उसके बाद तैयार रहेंगे मुक्त, हाँ उसके बाद ध्वजारोहण करता हमारे। अच्छा, एक प्रेमी रमेश और पूछेगा, रुको। हाँ जल्दी से पूछो। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरा श्री एक प्रश्न आपके पास बार बार आया भी होगा और आपने उत्तर भी दिया होगा कि विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कैसे बनाएं या उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि सरल जीवन जीते हुए भी विपरीत परिस्थितियां निर्मित क्यों हो जाती हैं, कृपया बताएं। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि घिसा तो चंदन को जाता है, नीम को और बबूल को कौन घिसता है? कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को थोड़ी कसा जाता है। परीक्षाएं सतियों की होती, वेश्याओं की थोड़ी। उपसर्ग साधुओं पर आता है, डाकुओं पर थोड़ी। तो सरल जीवन जीने पर विपरीत परिस्थितियां आना स्वाभाविक है, तो होगा। धुआं तो दिए से ही निकलता है। दीप जलाओगे तो धुआं तो उड़ेगा, लेकिन उसको देखकर हम दिए के प्रकाश का सत्कार करना नहीं भूलेंगे। तो हमें हर पल सरल होना चाहिए, और सरल इस जीवन जीते समय में भी यदि कुछ विपरीतता आए तो उसे सरलता और सहजता से स्वीकार लेना चाहिए। नमोस्तु। मंडल संख्या 3 श्रीमान सिंघई राजकुमार जी गुल्ली भैया, गुणायतन ट्रस्टी, परिवार सतना। तैयार रहेंगे ध्वजारोहण सौभाग्यकर्ता श्री सेठ सुभाष जी, चंद्रप्रभा जी कटनी। हाँ बोलो। परम श्रद्धेय गुरुवर नमोस्तु 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 नमोस्तु। बोलो। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी जीवन में कोई घटना घटित होती है तो उसे पुण्य और पुरुषार्थ की कसौटी पर रखा जाता है। जब कभी पुण्य कम हो और पुरुषार्थ हो तो उसे कहा जाता है कि भाग्य आपका कमज़ोर था, और लेकिन जब पुण्य हो और पुरुषार्थ कम हो तो उसे क्या कहेंगे, और हम कैसे जानेंगे कि क्या कम है क्या ज़्यादा है? देखिए ओम, एक बात सदैव हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जीवन में घटने वाले हर प्रसंग को कोरे पुण्य पाप से मत जोड़िए। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे भी संयोग होते हैं जो मात्र संयोग से होते हैं, उनका वैयक्तिक पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे ये वर्तमान में कोविड का अटैक, ये संक्रमण है, ये हमारे आपके पाप से नहीं है, ये प्रकृति का एक अभिशाप है, जो प्रकृति के साथ की गई छेड़खानी का दुष्परिणाम। हां, अब ये पुण्य पाप के अनुरूप हमें प्रभावित कर सकते। जो सावधानी से जी रहा है, संभल कर जी रहा है, अपनी सुरक्षा रख करके जी रहा है, उसका कोविड कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन जो सारे प्रावधानों को छोड़कर खुलेआम घूमेगा, बिना मास्क के, बिना डिस्टेंसिंग के, तो उसकी फिर ये पकड़ करके घेरेगा। अब रहा सवाल, जब तक कोविड का संक्रमण आपसे नहीं हुआ तब तक पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं। संक्रमण होने के बाद
मेडिकल की भाषा में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, वीक हो, उसको प्रभाव पड़ेगा। कर्म शास्त्रीय भाषा में हम यहाँ कहेंगे तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा तो हल्के में निपट जाओगे, और पापोदय उभर आया तो मुश्किल भी खड़ी हो जाएगी, और कईयों की आयु पूरी हो जाए तो पूरे ही से निपट जाते हैं। यहां पुण्य पाप है, तो ये सोचना मेरा पापोदय होगा तभी मुझे संक्रमण होगा, मत करना ऐसा। तुम सुरक्षा के प्रावधानों को तोड़ोगे तो पुण्योदय होने पर भी संक्रमित हो जाओगे। मैंने कई बार बोला ये कर्म नहीं, ये नो कर्म है। नो कर्म वो है जो कर्म को उभार दे, उसमें निमित्त बन जाए। तो ऐसा वातावरण बना, चारों तरफ अगर विषाक्तता है, प्रदूषित वायु है, वहां आप जाओगे तो आपको घुटन होगी कि नहीं होगी? अरे मेरा पापोदय से घुटन हो रहा, गए क्यों? समझ गए? तो जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो संयोग से होते हैं। हमारा जीवन केवल कर्म से संचालित नहीं होता। दार्शनिक दृष्टि से यदि इसकी विवेचना करे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ दैववाद है, पुरुषार्थवाद है, कालवाद है, भवितव्यता है। ये सब जब मिलते हैं तब काम होता है। समझ गए? तो केवल कर्म 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 करने वाले लोग सही तत्व को नहीं जानते। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि यदि तेरी ये मान्यता है कि तेरे जीवन में सब कुछ कर्म ही करता है, तो तेरे तुझ में और जगत कर्ता ईश्वर पर विश्वास रखने वालों में कोई अंतर नहीं है। वे कहते हैं लोगस कुणदिकम्मम जन्नानम खलु कम्मोति। तुमने केवल नाम ही बदला, उनने ईश्वर का नाम दिया, तुमने कर्म नाम बदल दिया, उससे क्या होगा? अकेला कर्म कुछ नहीं कर सकता, कर्म भी अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से देता है। समझ गए? तो हमें कर्मवाद को समझना है, लेकिन सही समझ होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को इसका सच्चा ज्ञान ही नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं, छोटी छोटी बातों में रोते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हमेशा पुरुषार्थ करो। अगर तुम्हारे पुरुषार्थ में बल होगा तो तुम अपनी कर्म की परिणति को भी बदल सकोगे। चलिए अगले क्रम में एक बच्चा और चलो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब निकलंक मर गए थे और अकलंक मुनि बन गए थे तो निकलंक कौन सी गति में गए थे? स्वर्ग गए थे। समझ गए? उनने धर्म के लिए अपना प्राण दिया था, सदगति के पात्र। तो स्टोरी कहानी सुनी है ना, बहुत सुंदर। चलिए हाँ। अगले क्रम में ध्वजारोहण सौभाग्य प्राप्त करता श्री सेठ सुभाष जी चंद्रप्रभा जी कटनी, जो धर्म प्रमाण समिति के निदेशक भी हैं। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर अर्थ और रव ध्यान में जो दुख ही का कारण है, एक धर्म ध्यानी सुख का कारण है, तो हम दुख के कारणों को छोड़ते एक बार फिर से बोलो, बीच में नहीं, प्रेमी बैठो। हाँ बोलो। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अर्थ ध्यान और रव ध्यान जो दुख के ही कारण है, एक ही धर्म ध्यान ही सुख का कारण है, तो हम दुख के कारणों को छोड़ते हुए कैसे धर्म ध्यान की ओर अग्रसर हों? धर्म ध्यान तो करते हैं पर उसको सही तरीके से नहीं समझ पाते, इसलिए हमारा सच्चा धर्म ध्यान नहीं हो पाता। देखिए बहुत अच्छा। आर्त रौद्र ध्यान जो दुख के कार्य हैं, उनसे बचकर हम धर्म ध्यान कैसे करें? यदि हमने थोड़ी सी दृष्टि बदल दी तो जिन स्थितियों में हम आर्त रौद्र ध्यान करते हैं, उन स्थितियों में धर्म ध्यान कर सकते हैं। आर्त ध्यान का मतलब आकुलता पीड़ा, और रौद्र ध्यान का मतलब है क्रूरता कलुषता विषयों में मग्नता।
यदि मनुष्य आत्मदृष्टि रखे, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे, सकारात्मक सोच रखे, तो जिन स्थितियों में हम रोते हैं उन स्थितियों में समता रख सकते हैं। समता और निराकुलता ही धर्म ध्यान है। हम जो कुछ भी करें, जैसे भी करें, सहज भाव से करें तो वो हमारा धर्म ध्यान होगा। और यदि हम आकुल व्याकुल परिणाम के साथ करेंगे तो आर्तरोध ध्यान बनेगा। बंधुओं, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो प्रमुख मंडल संख्या 1 के पुण्यार्जक हैं, श्री गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल जी, श्रीमती शीतल जी, निहाल, वंदना, लाधानी, बक्सरा, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न सिद्ध चक्र महामंडल विधान से है। हम सब औरतों में ये द्विधा है कि सुपारी हम मंडल पर चढ़ा सकते हैं या नहीं, और 8 अर्घ जो 8 कोने के हैं उसकी भी सुपारी हम औरतें मंडल पर चढ़ा सकते हैं या नहीं, कृपा कर समाधान करें। यहाँ जो मंडल है, इस मंडल में भगवान नहीं है। कई जगह मांडते हैं, वहाँ भगवान विराजमान करते हैं, यहाँ तो भगवान पृथक हैं। इसलिए इस मंडल में ये अर्घ अर्पण है, और जो 8 कोष्टक में चढ़ाते वो साइड में चढ़ाते हैं। और हम सुपारी तो ऐसे भी मंडल में नहीं चढ़ाते, अर्घ चढ़ाते हैं। इसको चढ़ाने में कोई दोष नहीं है, हमारे संघ में सब चढ़ाते हैं। हाँ, जहाँ भगवान विराजमान कर लेते हैं मंडल में, जिसकी आवश्यकता नहीं है, न इसका कोई विधान है, वहाँ नहीं चढ़ा। और अब मैं परम पूज्य मुनिवर श्री अरहर सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपनी उपयोगी प्रश्न से हम सबको लाभान्वित करें। परम पूज्य 108 मुनि श्री अरहर सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। कर रहे हैं नौकरी, कहते हैं ऑफिसर। कहलाते हैं ऑफिसर। ठीक है। तो महाराज श्री, एक जमाना था जब नौकरी को, सेवा को अधम मानते थे, निकृष्ट मानते थे, जबकि आज 21वीं सदी में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। तो आज नौकरी को अच्छा क्यों मानते हैं, सेवा को अच्छा क्यों मानते हैं? तो महाराज श्री, इन दोनों में ऐसा क्यों कि उस समय अधम मानते थे, आज अच्छा माने? जिस किसी से भी बात करो, जॉब जॉब जॉब, खेती किसानी कोई नहीं करना चाहता है। लड़की से कहो जॉब वाला लड़का चाहिए, और लड़के से कहो तो लड़की जॉब वाली चाहिए। तो महाराज श्री, उस समय खराब, इस समय अच्छा, ऐसा क्यों? शंका का समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है। ये समय के अनुरूप होने वाला परिवर्तन है। ये बात सही है कि हमारी संस्कृति में हमें नौकरी करने का पाठ नहीं, नौकरी देने लायक बनने की सीख दी गई। इसकी जड़ अंग्रेजों ने खराब की। पहले जो हमारी शिक्षा होती थी गुरुकुल प्रणाली से होती थी, और गुरुकुल प्रणाली में हमें किताबें नहीं रटाई जाती थी, हमें कला और गुणों में निष्णात किया जाता था। 12 साल की शिक्षा में पककर व्यक्ति परिपूर्ण बनकर बाहर निकलता था, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाता था। उसके अंदर इतने कला और गुण थे कि उसे किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी आवश्यक है वो सब कर लेता था। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन किया। 1856 में हमारी गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया गया और मैकाले द्वारा प्रवर्तित अंग्रेजी शिक्षा नीति को लागू कर दी गई, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए बाबुओं की जरूरत थी। और शुरुआत में उनको ऑफिसर शब्द से नवाज दिया गया, और एक फिर परंपरा चल पड़ी भेड़ चाल की। हर कोई नौकरी 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 की तरफ जाने लगा। पढ़ लिख करके एक नौकरी लग जाए, एक अदद नौकरी के लिए सारा जीवन खपा दिया। पिछले 30 सालों में इसके प्रति और ज्यादा रुझान बढ़ा है। अब लोगों के व्यवसाय के प्रति रुचि ही समाप्त हो गई।
एक बच्चा प्रारंभ से ही जब पढ़ता है तो उसका लक्ष्य IIT करना है, MBA करना है, CA करना है, मेडिकल लाइन में जाना है, क्या करना है, जॉब करना है। सब कुछ एक अदद जॉब तक सीमित हो गया। इससे हमारा इनोवेशन भी खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया। तो हमें चाहिए कि हम जॉब की तरफ ज़्यादा दौड़ न रखें, लोगों को जॉब देने लायक बनाएं। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसा कर रहे हैं। और किसी बड़ी कंपनी में आप जॉब करना भी चाहो तो उस लेवल पर जाओ जब आप कुछ स्टेक ले सको, ताकि आप अपनी प्रतिभा के अनुरूप सही लाभ प्राप्त कर सको। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन,